Good morning, student. How are you? This was my fourth lecture about life process, and our topic is nutrition in animal. If we talking about nutrition in animal, student, then green plants raw material, inorganic raw material, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करके अपने लिए फूड खुद से सिंथेसाइज कर लेते हैं. बट एनिमल animal are not capable for the synthesis of their food with the help of inorganic materials. It means कि जो एनिमल हैं वो इतने उनके पास एबिलिटी नहीं है कि वो खुद से अपना फूड सिंथेसाइज करें, तो वो प्लांट के ऊपर या फिर अदर जो भी उनका फूड रिसोर्सेज होगा उस पर डिपेंड करते हैं. और जब कोई ऑर्गेनिज्म इस तरह की फीडिंग करता है तो हम उसे हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं. और अगर फूड हैबिट के आधार पर देखा जाए तो एनिमल्स आर 3 टाइप्स: हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स. Herbivores, they can feed only vegetable and grasses. Carnivores, they can eat meat and fleshes. Omnivores, they can eat meat and fleshes and vegetable also, just like man. डाइजेशन के थ्रू एनिमल्स अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, एंड डाइजेशन एक कैटाबॉलिक या एक ऐसा बायोलॉजिकल फंक्शन है जिसमें फूड के छोटे छोटे फॉर्म्स में ब्रेक होकर और न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है. डाइजेशन को अगर समझना है स्टूडेंट, तो डाइजेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच complex larger and non-diffusible particles are converted into simpler, smaller and diffusible फॉर्म. इट मीन्स कि जो फूड हम खा रहे हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, नॉन डिफिजिबल फॉर्म में है, जो आसानी से हमारे बॉडी के अंदर जाके एब्जॉर्प्शन नहीं कर सकते हैं. तो इनके फर्दर फॉर्म्स में ब्रेक करना और तब उन न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होना इज कॉल्ड डाइजेशन. डाइजेशन के बारे में और स्टडी हम लोग करेंगे स्टूडेंट, लेकिन जब मैं आपको फिजियोलॉजी ऑफ न्यूट्रिशन बताऊंगी then we will take again concept of digestion. Now come to digestion is a process. It means if digestion is a process that a particular system work for digestion is called digestive system. पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं या पाचन तंत्र कहते हैं. डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? उन सभी ऑर्गन्स का कलेक्शन है जो डाइजेशन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं या किसी भी तरह से डाइजेशन में अपना रोल प्ले करते हैं. एंड अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम 2 पार्ट में कंप्लीट होता है: एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएट डाइजेस्टिव ग्लैंड. इट मीन्स एलिमेंट्री कैनाल, जिसको हम लोग आहार नाल कहते हैं, यहाँ से डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू होता है और एनस तक कंप्लीट होता है. और साथ साथ में कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं जो डिफरेंट टाइप के जूसेस का, एंजाइम्स का सिक्रेशन करते हैं, जो कि डाइजेशन के वक्त हेल्प करते हैं. We will discuss about these enzymes and juices when we'll talk about process of digestion. Alimentary canal consisting buccal cavity, stomach, duodenum, ileum, colon,
रेक्टम, इट मीन्स माउथ, बक्कल कैविटी, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ये स्टूडेंट आपको डायग्राम के हिसाब से ज़्यादा समझ में आएगा। अगर हम डायग्राम देखते हैं, देन यहाँ से स्टार्ट होता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से, और माउथ से स्टार्ट होकर के फिनिश कहाँ हो रहा है, एनल ओपनिंग तक। दिस वन कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। एक बार इस स्ट्रक्चर पर हम ध्यान देते हैं और हर एक पार्ट का फंक्शन हम एक एक करके 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहला माउथ, यहाँ से ओपनिंग होती है। डेफिनेटली वी इनटेक फूड फ्रॉम माउथ। देन माउथ के अंदर एक चैम्बर, एक कैविटी होती है जिसे हम लोग कहते हैं बक्कल कैविटी। इस बक्कल कैविटी में एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, जो एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, जो कि फूड को मिक्स करने में हेल्प करता है। दिस वन कॉल्ड टंग। एंड टंग और अपर लिप एंड लोअर लिप के इनसाइड में बोनिंग स्ट्रक्चर, कैल्शियम से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है, जो कि क्या कहलाता है, टीथ। जब हम फूड को इनटेक करते हैं, चीव करते हैं अपने टीथ के हेल्प से, तो फूड धीरे धीरे मिक्स होता रहता है। और जैसे जैसे वो मिक्स किसके साथ होता है, सलाइवा के साथ। और वो सलाइवा कहाँ से सिक्रेट होता है, सैलिवरी ग्लैंड से। बक्कल कैविटी के अंदर सैलिवरी ग्लैंड, 3 तरह के सैलिवरी ग्लैंड होते हैं, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड एंड सब लिंगुअल ग्लैंड। दीज 3 टाइप ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। एंड नेक रीजन में ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, जो माउथ से ही, यहाँ सैलिवरी ग्लैंड से ही यहाँ आ रहा है। दिस वन कॉल्ड फेरिंग्स, जिसको हिंदी में हम ग्रसनी कहते हैं। एंड ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर यहाँ डायफ्राम तक आ रहा है। ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर कहलाता है ईसोफेगस, जिसको हम लोग फूड पाइप भी कहते हैं। आफ्टर देन दिस वन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड डायफ्राम। एंड डायफ्राम के जस्ट नीचे लेफ्ट हैंड साइड में एक स्ट्रक्चर है, दिस वन कॉल्ड स्टमक। स्टमक कंटेनिंग 3 पार्ट, फंडस, कार्डियक एंड पाइलोरिक। फिर से सुन लीजिए, फंडस, कार्डियक एंड पाइलोरिक। ये 3 स्ट्रक्चर मिलके एक स्ट्रक्चर कहलाते हैं क्या, स्टमक। डायफ्राम के राइट साइड पे ये दिस वन स्ट्रक्चर कॉल्ड लीवर। लीवर को हिंदी में कहा जाता है यकृत, और स्टमक को हिंदी में कहा जाता है अमाशय। लीवर के जस्ट नीचे गॉल ब्लैडर, जिसे हम लोग कहते हैं पित्त की थैली, और यहाँ से एक डक्ट निकलती है जो पैंक्रियाज और यहाँ ड्यूोडेनम तक आती है, जिसे हम लोग कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस वन कॉल्ड पैंक्रियाज। अब पैंक्रियाज के नीचे आएंगे स्टूडेंट, ये स्ट्रक्चर देखिए, दिस वन लार्ज इंटेस्टाइन। क्या कहते हैं इसे, लार्ज इंटेस्टाइन। एंड दिस वन स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टूडेंट, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ लार्ज इंटेस्टाइन से ज़्यादा होती है, लेकिन इन इंटेस्टाइन में इसे लार्ज इंटेस्टाइन क्यों कहा जाता है, इसे स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहा जाता है, क्योंकि डायमीटर में लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर स्मॉल इंटेस्टाइन के डायमीटर से ज़्यादा होता है। इसकी वजह से हम उसे क्या कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। इनके क्या फंक्शन है, ये क्या परफॉर्म करेंगे, ये सारी चीज़ें डेफिनेटली हम डिस्कस करेंगे। दिस वन पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, डिओडेनम। एंड डिओडेनम के बाद स्टूडेंट यहाँ पे इलम। डिओडेनम एंड इलम इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। कोलन, सिकम एंड रेक्टम, दिस वन पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ये एनल ओपनिंग है। सारे फूड डाइजेस्ट होने के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स होते हैं, वो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल इसी एनस के थ्रू बॉडी से बाहर होते हैं। कोलन, चूंकि कोलन एक बढ़ता हुआ स्ट्रक्चर है, यहाँ पे देखेंगे दिस वन असेंडिंग कोलन, दिस वन मिडिल ट्रांसवर्स कोलन एंड दिस वन कॉल्ड डिसेंडिंग कोलन। असेंडिंग का मतलब आरोही, बढ़ते हुए क्रम में, ट्रांसवर्स का मतलब यहाँ मध्य भाग में,
और डिसेंडिंग का मतलब नीचे आते हुए। एक लूप है ना, ऊपर एक असेंडिंग लूप है, एक ट्रांसवर्स लूप है और एक यहाँ पे ये लूप बन रही है। तो दिस वन कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब स्टूडेंट हम डाइजेस्टिव सिस्टम के हर एक पार्ट का एक एक करके फंक्शन मैं आपको बताती जाऊंगी। सबसे पहले बात करते हैं माउथ एंड बक्कल कैविटी की। माउथ एंड बक्कल कैविटी की बात करें तो माउथ में आपको मैंने जैसा कि बताया है एक टंग के साथ साथ टीथ, और जो ऊपर हार्डी स्ट्रक्चर होता है उसे हम कहते हैं तालू या पैलेट। अब हम बात टीथ की करते हैं। आप सभी जानते हैं टीथ 32 नंबर ऑफ टीथ होते हैं ह्यूमन बींग्स में, लेकिन दो तरह के टीथ होते हैं, एक डेसिडस टीथ होते हैं और एक परमानेंट। डेसिडस को हम लोग बेबी मिल्क टीथ भी कहते हैं, और परमानेंट दोनों के नंबर अलग अलग। डेसिडस टीथ में नंबर ऑफ टीथ 20 एंड परमानेंट में नंबर ऑफ टीथ 20। अगर नंबर ऑफ टीथ हमको पता करने हो एक डेंटल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, डेंटल फॉर्मूला क्या है? ईच हाफ ऑफ अपर जा एंड ईच हाफ ऑफ लोअर जा। इट मीन्स आप मिडिल से लीजिए और लेफ्ट या राइट साइड किसी एक साइड का अपर और लोअर जा के टीथ को काउंट कीजिए और उस काउंटिंग को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको टोटल नंबर ऑफ टीथ मिल जाएंगे। मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि ह्यूमन बींग्स में नंबर ऑफ टीथ 32 होते हैं, कैसे डिवाइड होते हैं। टीथ 4 टाइप्स के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसीजर का नंबर अपर एंड लोअर जॉ में दोनों में 2-2 है, 2 and 2। कैनाइन 1 and 1। प्रीमोलर 2/2, 2 अपर जॉ 2 लोअर जॉ, एंड मोलर टीथ 3 अपर जॉ में और 3 लोअर जॉ में। अगर इनको हम काउंट करें 2 1 3 2 5 3 8, 2 1 3 2 5 3 8, एंड 8 + 8 = 16, और 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देन टोटल नंबर ऑफ टीथ 32। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ टीथ होते हैं पिग में। कितने होते हैं? 44। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ टीथ किस में होते हैं? पिग में। और इस मैक्सिमम नंबर ऑफ टीथ को हम कैसे बता सकते हैं स्टूडेंट? इंसीजर का जो नंबर होगा, इंसीजर 3/3 और अपर हाफ अपर एंड हाफ लोअर जॉ। नेक्स्ट कैनाइन इज 1/1 एंड प्रीमोलर इज 4/4 एंड मोलर इज इक्वल टू 3/3 इज इक्वल टू, अब काउंट कर लेते हैं। 3 + 1 + 4 + 3, 3 1 4 4 4 8, 8 + 3 इज इक्वल टू 11। अपॉन नीचे भी सेम है, 11 इंटू 2 इज इक्वल टू 11 11 22 एंड 22 + 2 44। Then total number of teeth in pig 44, and it is the maximum number of teeth. Now we're talking about pharynx. Pharynx की बात करें स्टूडेंट, मैंने आपको पहले भी दिखाया था, एक बार और आपको दिखा देती हूँ। This one structure is called pharynx. Look at this. Pharynx. Pharynx is divided in 3 parts: nasopharynx, oropharynx and laryngopharynx. nasopharynx नोज से जो भी एयर पास होती है उनको विंड पाइप तक ले जाने का काम। ओरोफेरिंक्स फूड को माउथ से लेते हुए ओइसोफेगस तक पहुंचाने का काम। और लैरिंगोफेरिंक्स ये रिस्पॉन्सिबल होता है वॉइस प्रोडक्शन के लिए। जो हम बोलते हैं, जो हमारा वॉइस प्रोडक्शन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है लैरिंग्स, और इसे हम लोग वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। अब स्टूडेंट बात करते हैं इसोफेगस। ओइसोफेगस देयर इज नो वर्क ऑफ डाइजेशन। स्टूडेंट डाइजेशन की प्रोसेस माउथ से स्टार्ट होती है, नो डाउट, क्योंकि माउथ में सलाइवा के प्रेजेंस में
सलाइवा में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है टाइलिन, जो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करने में हेल्प करता है। तो माउथ में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट तो हो जाता है, बट ओइसोफेगस में, मैं आपको एक बार और दिखा दे रही हूँ, ईसोफेगस में कोई भी डाइजेशन वर्क नहीं होता है। सिर्फ ये एक मीडियम है माउथ से, बक्कल कैविटी से फूड को स्टमक तक लाने के लिए। नेक्स्ट स्टूडेंट, स्टमक। स्टमक एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्टूडेंट, आपने कभी देखा होगा कि मम्मा घर में कुकिंग कर रही हैं तो एक मिक्सर का यूज़ करती हैं, जिससे कि वो सारे इंग्रेडिएंट्स को एक साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर देती हैं। ऐसा ही सेम मिक्सर का काम या ग्राइंडर का काम स्टमक करता है हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में स्टमक फूड पार्टिकल्स को बहुत ही महीन, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक कर देता है। एक तरह से आप समझ सकते हैं कि जैसे लेई जैसा तैयार कर देता है उसको पीस करके। और स्टमक को इसीलिए हम लोग मिक्सर ऑफ बॉडी या ग्राइंडर ऑफ बॉडी कह सकते हैं। स्टूडेंट, जब आपने अक्सर सुना होगा कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीते हैं, हमारी बॉडी भी एक मशीन जैसी है। और जब खाना खाते वक्त, जब हम खाना खाते हैं तो उसके बाद डाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है, तो स्टमक एक मिक्सर की तरह काम करता है और हमारे फूड को बहुत आसानी से क्या करता है, पीसता है बहुत अच्छे तरीके से। और सपोज करिए धीरे धीरे मशीन गर्म हो जाती है, और अगर आपने इमीडिएट एक गिलास ठंडा पानी या सिर्फ नॉर्मल वाटर भी अगर आप ले लेते हैं, तो डेफिनेटली वो मशीन क्या हो जाएगी, धीरे धीरे रुक जाएगी। इट मीन्स जो काम वो करना चाह रही थी, फूड को पूरी तरह मिक्स करना चाह रही थी, वो बीच में ही ब्रेक हो जाएगा और आपका फूड पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। मैंने आपको स्ट्रक्चर में भी दिखाया था 3 पार्ट। अपर पार्ट कार्डियक, अपर पार्ट इज कार्डियक, मिडल पार्ट इज फंडस एंड लोअर पार्ट इज पाइलोरस। स्टमक की जो इनर मोस्ट वॉल होती है, उस इनर मोस्ट वॉल को हम लोग कहते हैं म्यूकोसा। जस्ट लुक एट, स्टमक में जो इनर मोस्ट वॉल होती है, दिस वन कॉल्ड म्यूकोसा। और इस म्यूकोसा या इनर मोस्ट वॉल में गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं जो गैस्ट्रिक जूसेस का सिक्रेशन करते हैं। और ये गैस्ट्रिक जूसेस क्या करते हैं, फैट को या प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। इट मीन्स कि इनको फर्दर फॉर्म में ब्रेक करने में हेल्प करते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड विच सिक्रेट गैस्ट्रिक जूसेस, और ये गैस्ट्रिक जूसेस में कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जस्ट लाइक पेप्सिन एंड रेनिन। इट इज ऑल्सो कंटेन HCl एंड म्यूकस। HCl का क्या फंक्शन है, HCl एसिडिक मीडियम में होता है, तो अगर हम कभी कुछ फूड, फास्ट फूड खाते हैं तो उनमें अगर स्मॉल बैक्टीरिया है या कुछ हार्मफुल या कंटामिनेंट हैं, तो उनको रिमूव करने का काम, उनको किल करने का काम HCl करता है। और HCl से, म्यूकोसा से एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ हार्मोन सिक्रेट होता है जिसको हम लोग गैस्ट्रीन कहते हैं, और ये फूड को मिक्स करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज स्टूडेंट स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन मैंने आपको दिखाया था, एक बार और देखते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस स्ट्रक्चर स्मॉल इंटेस्टाइन, इनर स्ट्रक्चर। और कहाँ से शुरू होता है स्टूडेंट, यहाँ से। दिस वन डिओडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जेजुनम, एंड दिस वन स्ट्रक्चर इलम। इट मीन्स कि स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, डिओडेनम, जेजुनम और इलम। डिओडेनम, जेजुनम और इलम, इनका अपना अपना काम है। स्टूडेंट, मोस्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट होता है और एब्जॉर्प्शन का लार्ज पार्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन यहाँ पर होता है। एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसे हम लोग विली कहते हैं, और वो विली फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। कैसे, ये मैं आपको एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के वक्त बताऊंगी। लास्ट स्ट्रक्चर इज लार्ज इंटेस्टाइन।
लार्ज इंटेस्टाइन भी मैं आपको दिखा दूं एक बार स्टूडेंट। दिस वन अ लार्ज इंटेस्टाइन, असेंडिंग कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, रेक्टम, सिकम, एंड दिस वन अ पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में स्टूडेंट काम होता है फूड से, जो भी डाइजेस्टेड फूड है उनसे, अनडाइजेस्टेड फूड है उनसे वाटर को एब्जॉर्ब कर लेना और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेना। एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड, लीवर एंड पैंक्रियाज। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि लीवर जो है यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि होती है डाइजेस्टिव मानव शरीर की, और पैंक्रियाज से स्टूडेंट, पैंक्रियाज दो पार्ट में होता है, एक एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एक से हार्मोन सिक्रेट होते हैं और एक से पैंक्रियाटिक जूस सिक्रेट होता है, जिनमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो स्टूडेंट एक ये ओवरव्यू था आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का, और अब फिर मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन को कंटिन्यू करूँगी। देन स्टूडेंट, थैंक यू।